यह दरभंगा जिला का खनन कार्यालय, जिसके विरुद्ध जो पट्टाधारी है अमित कुमार, उन्होंने दरभंगा जिलाधिकारी को शिकायत किया है कि खनन विभाग के पदाधिकारी एवं खनन विभाग के इंस्पेक्टर साहब द्वारा खनन नियमावली के विरुद्ध अवैध खनन कराया जा रहा है, जहां पे वो पट्टाधारी है। आरजेडी जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कई सवाल और निशान खड़े कर दिए कि क्या दरभंगा के खनन अधिकारी माफियाओं के आगे एकदम विवश है। उन्होंने ये भी कहा कि दिन दहाड़े हो रहे अवैध खनन में अधिकारियों को नहीं है पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अधिकारियों को पता है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तस्वीर हायाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत हायाघाट बागमती नदी के किनारे, जहां पट्टाधारी अमित कुमार ने ड्रोन कैमरे के जरिए वीडियो बना करके जिलाधिकारी को सौंपे हैं। इस आवेदन में उन्होंने कहा है कि जो बड़े बड़े गड्ढे हैं कई फीट तक दिखे जा रहे हैं, आखिर ये गड्ढे एक ही रात में तो नहीं खने गए होंगे, कम से कम कई दिन लगे होंगे, कई हाईवे लगे होंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर से यहाँ मिट्टी, क्या अधिकारी को नहीं पता होगा। कई तरह के सवाल और निशाने जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने खड़े किए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में खनन माफियाओं का जो राज है उसके आगे जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से पस्त है, वो बेबस है। आखिर क्यों, कारण क्या है जो वो बेबस है? क्या उनके पास फोर्स नहीं है? क्या जिला में इतनी फोर्स नहीं कि खनन अधिकारियों की मदद कर सके इन भू माफियाओं के खिलाफ? वहीं पे उन्होंने एक सवाल निशान ये भी खड़े कर दिए कि आखिर नदियों से आसपास से रात दिन दहाड़े जिस तरीके से मिट्टी खनन हो रहा है, कहीं न कहीं अधिकारी की भी संलिप्तता सामने दिखने को मिल रहा है। इसका पूरी तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए। जिलाधीश ने कहा कि खनन माफिया और प्रशासन के गठजोड़ से हर रोज दर्जनों हाईवे में ट्रक मिट्टी की कटाई हो रही है। श्री यादव ने कहा कि खनन विभाग की मिली भगत पर सवाल निशाने खड़ा हो रहा है। ये तस्वीरें जो बता रही है, इस पे दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव कुमार रोशन और खनन पदाधिकारियों को और खनन मंत्रालय को जरूर देखना चाहिए कि आखिर दरभंगा के आसपास की बहती नदियों के किनारे से ये रात दिन एक करके अवैध खनन कौन कर रहा है और इन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वहीं बताते चले, आवेदन में जिस ट्रक का बात किया जा रहा है और जिस तरह के सवाल निशान जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने खड़े किए हैं कि जो रेलवे ट्रैक या रोड हो या बांध हो, इनके लिए जो ठेकेदार मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी कहाँ से ले रहे हैं? क्या पट्टाधारी की जमीन जो वो सरकार ने आवंटन दिया वहां से ले रहे हैं? और 3 फीट से भी ज्यादा ये कैसे हो गया इतना बड़ा गड्ढा? इन तमाम सवालों के घेरे में खनन अधिकारी हैं दरभंगा के। जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिला अधिकारी राजीव कुमार रोशन के पास आवेदन जा चुका है। कहीं न कहीं ये जो खनन का कारोबार है बिहार में हजारों करोड़ों रुपए का है। ये हजारों करोड़ का राजस्व का घाटा बिहार सरकार को होती है। सिर्फ सरकार को नहीं, यहाँ की जनता को भी होती है, क्योंकि जब वो पैसा सरकार के खाते में नहीं जाती है तो अलग अलग तरह से जो खाने पीने के सामान है, जो अलग तरह के जो टैक्सेस होते उसमें बढ़ोतरी करके उस रेवेन्यू को अर्न किया जाता है, जिससे राज्य के विकास में योगदान बने। ये हजारों करोड़ों का जो नुकसान हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल निशान उदय शंकर यादव जिलाध्यक्ष ने खड़े किए हैं। सवाल होता है एक बहुत बड़ा कि ये जो तस्वीरों में जो दिख रहा है, जो ड्रोन कैमरे के जैसे दिया गया, ये इतने बड़े गड्ढे आखिर जो हो गया तो कैसे हुए? जब हमने इस पे दरभंगा जिला के खनन कार्यालय में जाकर के वहाँ बैठे अधिकारी से बात किया तो उसने बताया कि हाँ 3 फीट से ज़्यादा गड्ढे हुए हैं, इंक्वायरी हो रही है, इस पर हम लोग एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि हाईवा जो उन्होंने पकड़ा था वो फोर्स नहीं था उनके पास, जिसके वजह से वो उसे थाना पर नहीं ले जा सके, लेकिन FIR के लिए भेज दिया है। अब वो FIR हायाघाट थाना में हुआ है, अशोक पेपर मिल में, ये उन्होंने हमें कंफर्म पूरी तरीके से नहीं बता पाया। हमने FM थाना को कोशिश किया फ़ोन करने की, लेकिन फ़ोन उठी नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस देश राज्य में हजारों करोड़ रुपए का खनन का कारोबार हो रहा है और यह राजस्व का घाटा सीधे तौर पे बिहार को हो रहा है, जिसकी काली कमाई किनके किनके जेब में जारी है, ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। कई बार ऐसे जांच करते करते कई अधिकारियों की जानें भी जा चुकी है। वो हमने कई वर्षों में देखा कि बिहार में खनन माफियाओं का जो वर्चस्व है, अधिकारी उसके सामने पूरी तरीके से नतमस्तक है, क्योंकि खनन पदाधिकारी कहते हैं उनके पास कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, हथियारबंद फोर्स नहीं है कि वो जा करके निरीक्षण कर सके, जबकि उनको हर घाट का प्रत्येक दिन निरीक्षण करना है, रिपोर्ट भेजना है। अब देखना है दरभंगा जिलाधिकारी राजीव कुमार रोशन के पास जो आवेदन पट्टाधारी अमित कुमार ने दिया है उस पर कितने दिनों में कार्रवाई होती है, क्योंकि जिलाधिकारी उदय शंकर यादव ने कहा
अगर जिला स्तर पे कार्य नहीं होती है तो प्रधान सचिव और न्यायालय का भी शरण लेंगे।